प्रणाम। जय जिनेन्द्र। युगादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परमात्मा को वंदन करते करते, नमन करते करते आज हमारे मेडिटेशन सीरीज के अंदर हम 5th डे पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारी तप साधनाओं के साथ बहुत सारे भक्त लोग जुड़ रहे हैं और आप सभी सुख शांता में होंगे। आप सभी को भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अपनी अपनी साधनाओं में बहुत अच्छे से आगे बढ़िए और सिद्ध चक्र जी की, नौपद जी की ओली सबकी सुखमय तरीके से हो और बहुत अच्छे से सब हेल्थ को एंजॉय करें। इस भावना के साथ आज का हमारा 5वां दिवस का लाइव यानी कि साधु पद का ध्यान, साधु साध्वी जी भगवंतों के गुण, साधु साध्वी जी भगवंतों का महत्व और हमें हमारे जीवन में कैसे साधुता की प्राप्ति करनी है, वो बहुत सारी बातें और ध्यान के साथ चलिए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। हाथ को जोड़ते हुए आंखें बंद और सबसे पहले साधु पद को वंदन करेंगे। सावध्य छोड़े आजीवन जे पंच महाव्रत धारता, 70 70 प्रकारे धर्म संयम धारता, अणगार साधु श्रमण मुनिते नाम सार्थक जेहना, ते सिद्ध चक्र ने नमो नमः करु साधु वर्गने वंदना, हो जो सदा मुझ वंदना। और अनंत लब्धिधारी गुरु गौतम स्वामी को आज के दिन भावपूर्वक वंदन करते करते अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। बोलो अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय। आज का दिन यानी गुरु तत्व का दिन, गुरु तत्व की प्राप्ति का दिन और साधु पद की वंदना का उत्तमोत्तम दिवस यानी आज का हमारा दिवस। आज पंचम पद और पंचम दिवस के ऊपर नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम। जीवन के अंदर जो जो भी कठिनाई आ रही है, जो जो भी बाधाएं आ रही है, जहाँ जहाँ पर भी अटक रहे हैं, हमारे साथ जो जीवित वर्तमान तीर्थंकर है, ऐसे वर्तमान तीर्थंकर यानी कि साधु साध्वी जी भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत और साधु साध्वी जी भगवंतों के साथ जब हमारे जीवन के अंदर उनकी ऊर्जा के साथ जब हम हमारे जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो जीवन में हमें जो चाहिए उसकी प्राप्ति 100% होती ही होती है। तो ऐसे साधु भगवंतों के बारे में, साध्वी जी भगवंतों के बारे में सबसे पहले आपके जो जो भी गुरु रहे हैं, आपकी लाइफ में जो जो भी साधु भगवंत, जो जो भी साध्वी जी भगवंत आपके घर में जिन जिन लोगों ने दीक्षा ली है उन सबको कोटि कोटि प्रणाम, मत्थ्यण वंदामी करते हुए सबसे पहले तो हमारे परम उपकारक, परम तारक ऐसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को खूब खूब प्रणाम, खूब खूब कोटिशः वंदना। मेरे जीवन के अंदर जो मेरे साथ, मेरे जामनगर के अंदर मैंने जिनसे सीखा है सब कुछ, छोटी उम्र में मेरी नानी के साथ साथ जो साध्वी जी भगवंत का आशीर्वाद जुड़ा हुआ था, वैसे लावण्य श्री जी महाराज साहब को कोटि कोटि मत्थ्यण वंदामी, कोटि कोटि मत्थ्यण वंदामी। और मेरे मासी महाराज है हितपूर्णा श्री जी महाराज साहब, उनके चरण कमलों में भी मत्थ्यण वंदामी करते हुए आज साधु पद का गुणनाद, साधु पद की जागृति हमें हमारे जीवन में करनी है। हमारे जीवन के अंदर हम कैसे साधुता लाएं, साधु पद की प्राप्ति कैसे करें। આપણે બધા બહુ ગાઈએ છીએ કે વિરતી ધરેનો વેશ પ્યારો પ્યારો લાગે રે, संसारीनो संग खारो खारो लागे रे। बट जीवन के अंदर सच में वो साधुता हम कैसे ला सकते हैं, क्या क्या ऐसे गुण है साधु भगवंतों के अंदर। तो सबसे पहले तो मन, वचन और काया, इन 3 गुप्तियों को धरना रे।
माया, निदान, मिथ्यात्व, इन 3 शैलियों से मुक्त, जो शैलियां जिनके अंदर नहीं है, ऐसे इन 3 शैलियों से मुक्त, रुद्धि, रस, शाता, ये 3 गारव के अलावा जिनको जैसे भी आप रखो, उनके सामने कष्ट देखो, उनके जीवन के कष्ट देखो तो शत शत नमन हो जाए। तो रुद्धि, रस, शाता के बिना और जो जीवन में हमेशा ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी त्रिपदी का पालन करते हैं, ऐसे सर्व साधु सर्वविरतिधारी भगवंतों को मथ्यण वंदामी करते हुए 7 भय से जो रहित है, 8 मद से जो मुक्त है और 9 ब्रह्मचर्य की गुप्ती के जो धारक है, ऐसे साधु भगवंतों के अंदर 27 गुण भरे हुए हैं। साधु पदना गुण 27 पद से, जिनको 27 गुणों से जिनकी हम उपासना कर सकते हैं, ऐसे साधु पद जैन शासन का श्रृंगार है। जैन शासन का हम बोलते हैं कि हर एक जैन जो भी धार्मिक क्रिया करता है, कहीं ना कहीं मन के अंदर भी ये भावना रहती है कि मुझे भी कभी ना कभी तो विरतिधर का वेश प्राप्त होगा। ऐसी करुणा, ऐसे ही बोलते हैं ना कि भगवान ऐसा हमें आशीर्वाद दो कि जीवन में जो जो भी चीजें हमें पानी है, भौतिक लाइफ में भी हमें बहुत कुछ पाना है, पारिवारिक लाइफ के अंदर भी हमें बहुत कुछ ऊंचे आयाम, ऊंचे शिखरों को हासिल करना है, पर साथ साथ में जब आध्यात्मिक उन्नति की बात आती है तो हमारे सबके दिमाग में ये आता है कि अगर मेरा मृत्यु संयम जीवन के अंदर हो, मेरे हाथ में ओघा हो और मेरा मृत्यु हो, तो वो परम मंगलकारी, परम कल्याणकारी और परम सौभाग्यकारी माना गया है। तो साधु भगवान जो क्षमा की मूर्ति है, क्षमा के बोलते हैं ना कि बहुत बहुत बहुत, जिसका कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं, ऐसे क्षमामय, क्षमामंत यानी कि साधु भगवंत। साधु पद जब प्राप्त होता है, जब ओघा मिलता है, तब वो जो उनकी पराकाष्ठा होती है, आनंद की जो चरम सीमा होती है, वो उतनी उन्नत हो जाती है, उतनी उन्नत हो जाती है कि वो नाचने लगते हैं। संसार के फील्ड के अंदर आप बताओ कौन से ऐसा फील्ड है कि जहाँ पर जिसकी प्राप्ति होने से आप झूमे हो, नाचे हो, 3 लोक के परम तारक त्रिभुवन के आजू बाजू में आपने प्रदक्षिणा करी है, तो एक भी प्रसंग ऐसा आप नहीं बता पाओगे। परंतु एक ही प्रसंग कि जब ओघा मिलता है, जब वो विरतिधर का, संयम धर का वेश प्राप्त होता है, तब जो अंदर से आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, जो उत्साह मिलता है, वो उत्साह से जीवन धन्य हो जाता है। और वो रियल में वो उत्साह फील करने जैसा है कि साधु को ये आनंद, निस्वार्थ आनंद क्यों आता है, तो हिंसा, द्वेष, स्वार्थ, इन सबको छोड़ के साधुत्व की प्राप्ति, विरतिधर के वेश की प्राप्ति, यानी कि अहिंसा और मैत्री भाव, जो परमात्मा महावीर देव राह दिखा के गए हैं, उस राह के ऊपर जीवन समर्पित करने की भावना, जीवन समर्पित हो चुका है, वो एक आनंद अलग ही रहता है। और हम जानते हैं लोच की एक क्रिया होती है, हर एक साधु जब फर्स्ट टाइम उनको दीक्षा देते हैं तब लोच किया जाता है, स्पेसिफिक मुहूर्त के अंदर लोच की क्रिया की जाती है। तो क्यों ये लोच किया जाता है, क्यों स्पेसिफिक मुहूर्त में किया जाता है, तो एक ऐसा मुहूर्त है कि ऐसे शुभ मुहूर्त के अंदर मैं जो प्रतिकूलता को सहन कर रहा हूँ, साधु पद लेने वाले का भाव क्या होता है कि मैं जिस प्रतिकूलता को सहन करने वाला हूँ, उसको मैं प्रसन्नता से स्वीकार कर रहा हूँ, और प्रसन्नता से स्वीकार करते हुए मेरे जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति, हर प्रकार की बोलते हैं ना प्रतिकूलता, परिशह या फिर उपसर्ग के सामने भी मेरे चेहरे पे क्या रहेगी, तो सदाबहार मुस्कान रहेगी, एवरग्रीन स्माइल रहेगी। और उत्तमोत्तम, जो बोलते हैं कि हम जो संसारी लोग हैं, रोते रोते हमारा जीवन खत्म कर देते हैं, और वो जो उत्तमोत्तम श्रमण जीवन के अंदर कितने कष्ट आते होंगे। ये अभी जो सिचुएशन है, आप खाली सोचो, साधु साध्वी जी भगवंतों का जीवन तो और कठिन हो गया है, क्योंकि जो उनको तो छूट भी बहुत कम है, और उसमें भी अब ये सारा बाहर का रिस्ट्रिक्शन। सो वहाँ पर इस लाइफ को
पास करना, यहाँ पर अपने कर्मों को खपाना, और वहाँ पर भी साथ साथ में एक ही भावना, साक्षी भाव की भावना कि मेरी ये कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो ऐसे महान 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 साधु पद और साधु पद की प्राप्ति हम सबको हो। और साधु का नाम कैसे पड़ता है? जब हम दीक्षा बहुत सारी हमने देखी है, तो जब साधु साध्वी जी भगवंत का नाम डिक्लेयर होता है तो भविष्य में उनके अंदर जो गुण आएंगे या जो जिस गुण के धनी हैं उसके नाम से उनका नाम पड़ता है। क्योंकि परमात्मा का नाम, जैसे जैसे परमात्मा माता के गर्भ में आते हैं तो माता पिता को जो जो दोहले उत्पन्न होते हैं, जो जो राज्य के अंदर शांति होती है, जो जो भी प्रसंग बनते हैं, उसके ऊपर से परमात्मा का नाम नक्की होता है। तो सेम वे जब साधु साध्वी जी भगवंतों का नाम रखा जाता है तो ये भावना भी साथ में गुरु महाराज साहब की रहती है कि भविष्य में ये जो जिसने वीरतीधर का वेश लिया है, आज जिसने संयम जीवन को अपनाया है, वो आत्मा, वो परमात्मा की जो परमात्मा को मिलन के लिए चल पड़ी है, उस आत्मा का उस भाव के साथ, उस नाम के साथ क्या हो जाए? कल्याण हो जाए, उस नाम के साथ वो पूर्णतया जुड़ जाए। तो ऐसे साधु की साधना मतलब नवकार मंत्र की साधना, एकमात्र पद ऐसा, साधु तत्व ऐसा जिनको पंच परमेष्टि के साथ नमस्कार महामंत्र के अंदर भी याद किया जाता है। नमो लोए सव्व साहुणम। पृथ्वी तल के ऊपर भरत क्षेत्र में, महाविदेह क्षेत्र में और ऊपर पूरे योजनों में जहाँ जहाँ भी साधु साध्वी जी भगवंत का निवास है, उन सर्व साधु साध्वी जी भगवंतों को मेरा क्या हो? नमस्कार हो। नमो का मतलब कभी समय रहेगा तो समझाएंगे। अभी लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि नमो खाली मस्तक झुकाने से, भावपूर्वक हृदय पूर्वक आपका सिर झुक जाए, वहां समझ लो कि सही जगह पर वो ऊर्जा की एनर्जी आप तक पहुंची है। क्योंकि हर एक दर पर, हर एक जगह पे हमारा मस्तक नहीं झुकता है। हमारा मस्तक वहीं वहीं झुकता है जहां जहां पर हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है, जहां जहां पर हमारे साथ जीवन की एक अनुभूति, जिनके साथ जुड़ने से हमें अत्यंत आनंद आता है, तो वहां पर ऑटोमेटिक क्या होता है? दिल से वो आदर भाव आ जाता है, दिल से वो नमस्कार भाव आ जाता है। और नमो लोए सव्व साहुणम पद हमें वही सिखाता है कि इस लोक में जितने भी विहरमान साधु साध्वी जी भगवंत है, जिन जिन लोगों ने सर्ववीरती का वेश लिया है, उन सबको मैं भावपूर्वक नमस्कार कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, मत्यणम वंदामी कर रहा हूँ। तो जो निष्पाप है, जो निस्पृह है और जो निरपेक्ष निर्ग्रंथ है, ऐसे साधु साध्वी जी भगवंत। और साधु भगवंत की सात्विकता, साधना से सिद्धि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम हमारे जीवन में साधु पद को कैसे ले सकते हैं। तो कल की बात जरूर यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहूंगी कि कल हमने तीसरी जो एक उपाध्याय भगवंत की उपाधि के अंदर तीसरी डिग्री को जो छोड़ा था, वो डिग्री यहाँ पर आज बहुत अच्छे से कनेक्ट होती है कि साधु साध्वी जी भगवंत सबसे पहले क्या प्राप्त कर चुके हैं? तो वो प्राप्त कर चुके हैं आत्मविजय। किसी भी रैंडम को फोन करके बोला जाए कि आपको कल दीक्षा लेनी है, तो क्या वो बंदा तैयार होगा? नहीं होगा। क्यों? मेरे को तो ये बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, मैं कैसे लूं? मेरे ऊपर जवाबदारी है, दिस एंड दैट, राइट? किसी को भी, मुझे भी चलो फोन करके बोला जाए, मैं भी ये बोलूंगी, नहीं नहीं मुझे तो अभी ये करना है, वो करना है, ये करना है, XYZ। पर फिर भी इस विषम काल के अंदर जो इंसान सामने से गुरु महाराज साहब के पास जाते हैं, जो श्रावक या जो श्राविकाएं सामने से बोलते हैं कि मुझे दीक्षा दीजिए, और दीक्षा लेना भी उतना इजी नहीं है। दीक्षा लेने के पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। गुरु महाराज साहब तो आपको 6 महीना 7 महीना 8 महीना विहार में साथ में रखते हैं और तैयार करते हैं, बाद में दीक्षा देते हैं, वो हम सब जानते हैं। पर ये प्रोसेस होने के पहले का भी एक प्रोसेस है। दैट प्रोसेस
इज आत्मविजय। सबसे पहले तो हमारी जो राग दशाएं हैं, हमारी जो मोह दशाएं हैं, उन मोह दशाओं को हमें क्या करना है? आत्मविजय प्राप्त करना है। इस संसार में रहते रहते हमें क्या करना चाहिए? संसार के अंदर साधुता लानी है तो ध्यान करना शुरू करो। पहला पॉइंट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, मिनिमम टाइम बोल रही हूँ मैं, 1 मिनट, खाली 1 मिनट के लिए ध्यान करो, पर करो तो आपके अंदर, आपके हृदय में से जो प्यार का जो एक झरना बहेगा, दया का, क्षमा का, करुणा का, कोई चाहे आपका कितना भी बुरा कर दे, कोई चाहे आपको कितना भी पछाड़ने का ट्राई करे, आप नहीं डिगोगे। मात्र और मात्र वो सूक्ष्म शक्ति है ध्यान की शक्ति। आत्म विजय, आत्म गौरव अगर प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में सबसे पहला स्थान दो ध्यान को, मेडिटेशन को, छोटी छोटी साधनाओं को। बड़े बड़े मंत्र जाप, बड़ी बड़ी सामायिक, बड़े बड़े प्रतिक्रमण वो तो करते ही हैं, हम बरसों से, नानी दादी के टाइम से हम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। पर आत्मा की उन्नति कहाँ है? वो आत्मिक उन्नति की प्राप्ति का पहला चरण है जो आत्म विजय की मैं बात कर रही हूँ कि स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करने का फर्स्ट स्टेप है ध्यान। ध्यान के अंदर जितना 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 आप गहरा उतरते जाओगे, जितनी जितनी उस एनर्जी को फील करते जाओगे, टच करते जाओगे, उतना आपने जो चाहा है, आपने जो धारा है, वो चीज आपको 100% मिलेगी। ध्यान का वैसे भी हमारा क्लास चल रहा है और हमारा जो ग्रुप है उसमें भी मैंने लिख के बोला है कि 1 मंथ तक हम लोग इस ध्यान की ऊर्जा से कनेक्टेड रहेंगे एंड डेफिनेटली रहने वाले हैं। कुछ कुछ कभी लाइव के माध्यम से, कभी यूट्यूब के कोई लिंक्स भेजूंगी। मैं पूरा शेड्यूल धीरे 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 ग्रुप्स के अंदर भी डालूंगी। हमारा जो पेज है फेसबुक के ऊपर, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग, वहाँ पर भी पूरा शेड्यूल लेटर ऑन आता रहेगा। परंतु ध्यान का फर्स्ट पॉइंट है कि अंतर आत्मा में उतरने की कला। अपने आप को जानो, भीतर के अंदर भगवान है, अंदर से सामर्थ्य आ चुका है। बहुत सारी बातें आप लोगों ने हमारी सुनी है, आप लोग रेगुलरली हमारे पास आते हो, सीखते हो। हम लोग भी बहुत हैप्पीली, बहुत दिल से आप सबको गाइड करते हैं। पर उसके बाद भी और एक चीज चाहिए जो आपको खुद को ही खुद के लिए करनी है, और वो है ध्यान। अंतरात्मा में उतरने की कला है ध्यान। और ध्यान में अगर हम खाली 1 मिनट भी बिताते हैं तो हमारा 1 घंटा एनर्जेटिक 100% जाता है, ये मेरा गारंटी है। खाली 1 मिनट का ध्यान करो। फॉर एग्जाम्पल, चलो बहुत सारे लेडीज दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पे, तो मैं एग्जाम्पल लेडीज का ही देती हूँ कि आपको फॉर एग्जाम्पल 50 रोटी बनानी है। अचानक से हस्बैंड का फोन आया कि अभी 5-6 लोग कलीग जो मेरे सब आ रहे हैं, अब 50 से 60 रोटी बना के रेडी रखो और थोड़ा सा सब्जी बना लो। ये आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला है, आपको ये चीज करना है। आपके पास टाइम है 1.5 घंटे का, और अब आप जानते हो कि इस 1.5 घंटे में मेरे को खाली रोटी और सब्जी बना के नहीं रखना है, साथ में कुछ डेजर्ट भी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी चाहिए, सैलेड भी चाहिए, जो भी XYZ हमारी घर की प्रणाली है, उस हिसाब से चीजों को हमें फटाफट 1.5 घंटे के अंदर मैनेज करना है। तो अब वहां पर आपकी जो एनर्जी है, नॉर्मली रोज की 10 या 20 रोटली बनाते हो तो जो एनर्जी है वो नॉर्मल पेस में चलती है, पर अब इस 1.5 घंटे में आपकी 10 गुना ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, ये समझ लो। तो ये 10 गुना ज्यादा एनर्जी जब जोक देते हो, जोक तो दिया, कर भी दिया, वो लोग खा पी के भी चले गए, हैप्पी हो गए, थैंक यू भाभी जी, बहुत अच्छा खिलाया, मजा आया। पर उसके बाद का सीन, अरे आज तो मैं बहुत थक गई, अब तो मेरा कोई शेड्यूल फॉलो नहीं होगा, अब मुझे सो जाना है। तो ये सब पीछे का सीन ना हो, उसके लिए ये चीज जरूर बोलूंगी कि जब भी ऐसा कुछ फटाफट करना है और खुद को बहुत जल्दी से रिचार्ज करना चाहते हो, खाली 1 मिनट के लिए एक तो ज्ञान मुद्रा बेस्ट मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा करनी है। और ज्ञान मुद्रा को, दोनों ज्ञान मुद्रा को अपने कंठ चक्र के ऊपर लगा देना है। देखो आप मेरे हाथ का पोजीशन देख सकते हो, कंठ चक्र के ऊपर दोनों ज्ञान मुद्रा को रख देना है
और मन के अंदर आपको बोलना है ओमकार। क्या बोलोगे? 1 मिनट के लिए लंबी सांस लेके आंख बंद करके ओम ओम, ऐसे आपको 1 मिनट में जितने भी बार बोल सको, इट्स अप टू यू। 3 बार, 5 बार, 9 बार, 15 बार, दैट इज टोटली अप टू यू। बट खाली 1 मिनट 2 हाथ की ज्ञान मुद्रा, कंठ चक्र को हाथ रखा, आंखों को बंद किया और जैसे आप ये ओमकार का जाप करते हो 1 मिनट, आपके अंदर 1.5 घंटा चले उतनी एनर्जी, साथ साथ में वो 1.5 घंटे के बाद का सीन जो आता है थकना, थकावट, वो थकावट आपको दिखेगी नहीं। दिस इज प्रूवन टेक्निक। खास आप अपने लिए इसको यूज करें और देखिए आपके अंदर वो एनर्जी रहती है, 100% रहेगी। खाली श्रद्धा के साथ इस टेक्निक को कभी भी कहीं भी यूज करें। तो ये हो गया कि ध्यान जब हम खाली 1 मिनट भी करते हैं तो हमारे जीवन में जो पॉजिटिविटी आती है, जो सकारात्मक भावनाएं आती है, वो हमें रियल में उन्नत बनाती है। भगवान महावीर को केवल्य ज्ञान कैसे हुआ? कर्मों की निर्जरा तो हुई, सही बात है, शास्त्रोक्त बात है, अनुभूत की हुई बात है। परंतु परमात्मा महावीर देव जब पूरा विहार कर रहे थे, जब इतने सारे उपसर्ग सह रहे थे, तब भी उनकी अवस्था क्या थी? तो उनकी अवस्था थी ध्यान की अवस्था। हर एक परमात्मा ने अपने अपने आत्मा की साधना को बहुत 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 सुंदर तरीके से ध्यान के माध्यम से किया है। आप कोई भी परमात्मा का जीवन चरित्र पढ़ो, मैं तो ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि नवपत जी की ओली के अंदर हम श्रीपाल राजा और मैणा कुंवरी का रास तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। श्रीपाल महिला का रास पढ़ना कंपलसरी, हम पढ़ते हैं बहुत भक्ति भाव से, बहुत आदर भाव से। पर आप जिस भगवान को बहुत ज्यादा दिल से कि ये मेरे परमात्मा, किसी को दिल से आता है पारसनाथ, किसी को दिल से आता है वासुपूज्य स्वामी, किसी को दिल से आता है आदिनाथ। आप जो भी आपको दिल से बहुत ज्यादा जो भगवान से कनेक्ट होते हो, वो भगवान का पूरा जीवन चरित्र, कि भगवान बनने से पहले उन्होंने कितने कितने भव किए, हर एक भव में उन्होंने क्या क्या कष्ट सहन किए, कुछ भव में ना समझी की वजह से उन्होंने क्या क्या चीजों को गलती से कर दिया, वो करने के बाद कर्म का क्या विपाक हुआ और उस विपाक को उन्होंने कैसे तोड़ा। आदिनाथ भगवान ने खाली अपने एक भव के अंदर 3 से मिनट के लिए वो मोढ़े के ऊपर शिकली बांधने को बोला था कि बड़द बहुत खा रहे हैं तो उसके मुंह के आगे तुम शिकली बांध दो, वो नहीं खाएंगे और फिर तुम उसको गोल गोल घुमाओ। खेडूत ने वो बात सुन ली, कर लिया, 3 मिनट के बाद वो शिकली हटा दी। बट कर्म की कथा देखो, कर्म की व्यथा देखो कि वो जो 3 मिनट की शिकली का खाली छोटा सा कर्म, जिसको छोड़े बिना वहां से देहांत होके जब परंपराएं आदिनाथ परमात्मा के स्वरूप में आते हैं तो उनको भीष्म तपस्या करनी पड़ती है। वर्षी तप हम उसी चीज की यादगिरी में करते हैं कि परमात्मा को सभी कोई भिक्षा दे रहे थे, सभी कोई उनको पात्रे में बोरा रहे थे, पर क्या दे रहे थे? सोना चांदी और सोना मोहर, हीरा मोती, जिस चीज को परमात्मा छोड़ के आए हैं वो सब चीजें वो आ रहे थे। जो शुद्ध सात्विक खुराक है, जो परमात्मा ले सकते हैं, एक साधु भगवंत जिसको ग्रहण कर सकते हैं, वो क्या देना है वो भी तब के युगलिकों को या उनके बाद की पीढ़ी को ज्ञान नहीं था। और तब से तब यहाँ पर बात आती है कि इक्षुरस से पारना होता है और उस दिन से वर्षी तप हमारा यहाँ पर शुरू होता है। मतलब एक छोटा सा कोई एक जन्म में किया हुआ कर्म तीर्थंकर के भव तक आता है और तीर्थंकर के भव में उनकी कर्म निर्जरा होती है और फिर आगे 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 लखलूट सामर्थ्य उनके अंदर आता है। तो हमें सोचना है, हमें ये आत्मा मंथन करना है, आत्मचिंतन करना है कि हम तो जानते अनजाने में कितनों का दिल दुखाते हैं, कितनों की लागणियों के साथ छेड़े करते हैं, कितना हमारे जीवन में हम अप डाउन करते रहते हैं। इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, कहीं झूठ बोल दिया, कहीं व्यापार कर लिया, कहीं पर मेरा मॉनिटरी सक्सेस है तो मैंने इसको फेंक दिया। ये सब बहुत सारी चीजों को हम करते हैं।
तो ये सारी चीज़ों का जो भी कर्म बंधन होता है वो तो भोगना ही है, वो पक्की बात है। पर जो नए कर्म बंधे नहीं और पुराने कर्मों को हम छोड़ सके। पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म तभी जनरेट होता है जब धीरे 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 हम साक्षी भाव में चीज़ों को देखना शुरू करें, और साक्षी भाव के साथ साथ हमारे जीवन में जो हमें बेहतरीन चीज़ को डेवलप करना है वो है एक आदत, वन हैबिट, and that is the habit of meditation. Until and unless you meditate on something to get, you will not get. So you have to have that desire from your heart कि नहीं, मुझे ये काम करना है, ध्यान के साथ करना है, एकाग्रता के साथ करना है, और फिर उस काम को करो। मैं मेरे स्टूडेंट्स को बहुत बोलती हूँ, जितने भी बच्चे अभी तक मैंने पढ़ाया, इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, मैं सबको बोलती हूँ कि पेपर के पहले जस्ट मेडिटेट फॉर 1 मिनट। खाली मन के अंदर खुद को कमांड दो कि मुझे मेरा केमिस्ट्री का चैप्टर याद हो चुका है, मुझे मेरी ये पूरी बुक बहुत अच्छे से याद है, एग्ज़ाम का 1 आवर बाकी है, मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा, मेरा पेपर इजी है। ये बहुत 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 बेहतरीन एक ध्यान किस लाइन पे करना है, मेरा पेपर इजी है, बस इसी लाइन का तो ध्यान करना है। मुझे सब आता है, मैं स्पीड से लिख रहा हूँ, इस लाइन को 5 बार 10 बार 15 बार मन में बोलो और फिर पेपर लिखने जाओ, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मेहनत तो की ही है। ऐसा तो है नहीं कि तुम खाली फालतू की बातें कर रहे हो, हवा में बातें कर रहे हो। मेहनत करी है पूरा साल, टीचिंग्स लिया है पूरा साल, बहुत अच्छे से शेड्यूल से टेस्ट दिया है, ये किया है वो किया, सब किया है। एग्जाम के 1 आवर बिफोर का आपका स्टेटमेंट क्या होगा बीइंग अ स्टूडेंट? तो एक ही स्टेटमेंट होगा कि मुझे सब आता है, मुझे बुक में लिखा हुआ सब कुछ याद है और मेरा पेपर इजी है, माई पेपर इज रियली वेरी इजी। मुझे जो आता है, मैंने जो पढ़ा है वो ही आज के पेपर में पूछा गया है। खाली इतना पॉजिटिव कमांड 2 बार 3 बार मन को दो और फिर पेपर लिखने जाओ, यू विल फील। तो ये जो स्टूडेंट्स का केस है वो हम सबका केस है। जितने भी लोग देख रहे हैं, फेसबुक पर भी आज बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन फेसबुक टू। सो फेसबुक से देख रहे हैं या आप जूम से देख रहे हैं, आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, जस्ट गिव अ पॉजिटिव थॉट टू योर थिंग कि आप इसको कर सकते हो, और आप इसको तभी कर सकते हो जब आप छोटी 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 ध्यान साधनाओं में आगे बढ़ो। तो आत्म विजय हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम स्वयं को जीत सके। दूसरों को जीतना तो आसान है, बहुत इजीली मैं किसी को जीत सकती हूँ, मैं किसी को बहुत प्यार से जीत सकती हूँ, किसी को स्माइल दे के मैं जीत सकती हूँ, किसी को बहुत समझा बुझा के, मेरे से बहुत छोटा बच्चा है और उसको मेरे को मनाना है तो मैं बहुत उसको समझाऊंगी, उसकी भाषा में बात करूंगी, तो वैसे मैं उसको जीत सकती हूँ। जो मेरे से बड़े हैं उनको मैं मेरा नॉलेज शेयर करके जीत सकती हूँ। पर स्वयं को कैसे जीतूं? तो स्वयं को अगर मुझे कॉन्कर करना है, मुझे खुद की विजय चाहिए खुद के ऊपर, तो तब मुझे क्या चाहिए? आत्मा विजय चाहिए। खुद के ऊपर लिमिटेशंस चाहिए। ऐसा भी लिमिटेशंस नहीं चाहिए कि जहाँ पर मैं खुद को उसको मुझे ही तोड़ना पड़े। अपनी लिमिट्स भी खुद फिक्स करो और दूसरों को जीतने की बजाय अपने आप को जीतो, अपने आप को सुधारो, अपने ऊपर काम करो। दूसरे ऑटोमेटिक चेंज होंगे, परिबड़ परिस्थितियां ऑटोमेटिक चेंज होगी। घर में अगर आप चाहते हो कि पारिवारिक संबंध बहुत मिठास भरे रहे, घर के अंदर लव बहुत 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 फैला रहे, बहुत शांति और पीसफुलनेस रहे, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ लव की एनर्जी आपके घर में हर एक रिश्ते में, सासू और बहू के रिश्ते में, मम्मी पापा के रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, भाई भाई बहन बहन, छोटे बच्चे हैं, 2 बहनें हैं, 2 भैया हैं, भाई बहन है, उन सब का रिश्ता सुमधुर रहे, तो पारिवारिक रिश्तों में जान तभी आ सकती है। वो लव का ब्लेसिंग्स, पिंकिश लव एनर्जी आपके रिलेशंस के ऊपर तभी फ्लो दे सकती है, एनर्जी दे सकती है, जब आपका आपके ऊपर कंट्रोल है। जब आप अपने आत्मा की विजय करते हो तो बाकी की विजय ऑटोमेटिक हो जाती है। और भक्तामर की 21 नंबर की गाथा, मन्ये वरम हरिहरा एव दृष्टा,
हर प्रकार के रिलेशनशिप्स को बेस्ट रिलेशनशिप्स एवर में कन्वर्ट करती है। तो कभी भी कहीं भी आपको लगता है कि मेरी साइड से किसी के साथ थोड़ा सा रिलेशन अप एंड डाउन हो गया है, तो उस इंसान के लिए क्या गिनो, 21 नंबर की गाथा मन के अंदर 21 टाइम्स गिनो कि भगवान जो भी गलती हुई है मैं क्षमा कर रहा हूँ, मेरे से जो गलती हुई है उसकी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, यानी कि क्षमा मांग रहा हूँ। और 21 नंबर की गाथा मन्ये वरम खास 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 गिनो, आपका रिश्ता मधुर हो जाएगा। डिवाइन पिंकिश एनर्जी ऑफ लव बिटवीन दैट टू सिचुएशंस और रिलेशंस विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट फ्लो। और आपको मन के अंदर मोटिवेशन रखना है आत्म विजय पाने के लिए, ध्यान की अनुभूति ज्यादा करने के लिए कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और परमात्मा आदिनाथ की शक्ति मेरे साथ है। क्या बोलोगे अपने आप को, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ एवं परमात्मा आदिनाथ की एनर्जी या फिर शक्ति मेरे साथ है। तो आज का इस ध्यान हम इसी के चलते शुरू करेंगे कि नमो लोए सव्व साहुणम। वैसे साधु साध्वी जी भगवंतों का कलर ब्लैक दिखाया हुआ है, परंतु ब्लैक का मतलब होता है कि हर प्रकार की लेशियाओं को जो छोड़ते हैं। बाहर से भले कलर ब्लैक हो, पर जो अंदर से हृदय से सफेद है, धवलता जिनके अंदर है, तो वैसे सफेद कलर को, ब्लैक कलर मतलब सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है, हर प्रकार की लेशियां दूर हो रही हैं, कम हो रही है, एंड पॉजिटिव पावर्स जिनके अंदर लखलूट भरे हैं, ऐसे साधु साध्वी जी भगवंतों को मेरा नमस्कार हो, भावात्मक रूप से मेरा प्रणाम हो। और मन के अंदर नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, इस पद को, आज के पद को 5वें दिन को गिनते रहना है पूरे ध्यान में। और दूसरा चीज, आज्ञा चक्र के ऊपर सफेद प्रकाश को देखते हुए उस सफेद प्रकाश के अंदर आपके जो भी इष्ट गुरु मैया है, इष्ट गुरुदेव है, उनको देखना है, उनकी छवि को लेके आना है। ठीक है, सबके कोई ना कोई तो गुरु भगवंत रहते ही है, जो साधु साध्वी जी भगवंत आपके गुरु होंगे ही। उनका नाम बोलिए, उनकी छवि को मन में लेके आइए, और अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है, तो एक ही मात्र गुरु है, गुरु गौतम स्वामी जी भगवान। तो किसी की भी छवि नहीं आ रही है तो आपको गुरु गौतम स्वामी जी का ध्यान करना है, गुरु गौतम स्वामी जी को थर्ड आई के ऊपर देखना है। तो चलिए जल्दी से सेट हो जाइए, सभी की आंखें बंद, कमर से टटार, डीप ब्रीदिंग करते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। और आज के इस ध्यान के माध्यम से मेरे जीवन के अंदर प्रेम की ऊर्जा का अवतरण हो रहा है, हर प्रकार की आत्मिक विजय मुझे मिल रही है। इस भावना के साथ आज का ये पूरा ध्यान करेंगे। चलिए, सभी सेट हो चुके हैं। गहरी गहरी सांसों को लेना शुरू करें। सफेद प्रकाश को, वाइट कलर को देखना शुरू करें और अपने अपने गुरु भगवंत का फोटो, उनका नाम मन के अंदर बोलना शुरू करें। नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम।
अपने मन के अंदर सफ़ेद प्रकाश के साथ साथ पिंकिश एनर्जी को देखें और वो पिंक कलर से आपका हृदय प्यार से, करुणा से, दया भाव और मैत्री भाव से फील हो रहा है, उसको महसूस करें और असीम ऊर्जा की प्राप्ति आपको हो रही है, उसको फील करें। सतत 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 आज्ञा चक्र के ऊपर नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम का जाप करते रहें। अपने अपने गुरु महाराज की फ़ोटो, अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी की फ़ोटो को देखते रहें और फील करें इस ऊर्जा को कि जिस ऊर्जा के माध्यम से आपके अंदर सामर्थ्य प्रकट रहा है, निष्कलंक होने का, निष्पाप होने का, निस्पृह होने का। महसूस करें इस निर्ग्रंथता की ऊर्जा को, आपके ऊपर निर्दोषता की ऊर्जा, डिवाइन लव की डिवाइन वाइट लाइट एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स में प्रवेश कर रही है और हर प्रकार का संयम आपके अंदर जनरेट हो रहा है। हर सिचुएशन को पॉजिटिवली आप टर्न अप कर रहे हैं। गुरु समर्पण, स्वाध्याय, सेवा प्रवृत्ति और सहनशीलता की मूर्ति आप खुद बन रहे हैं। गुरु महाराज की लखलूट ऊर्जा का प्रवेश आपके अंदर, आपके आज्ञा चक्र में हो रहा है और वो ऊर्जा आपको प्रोटेक्शन दे रही है, परफेक्शन दे रही है एंड पीसफुल वाइब्रेशंस आपकी इर्द गिर्द बह रहे हैं। इस शांति को, इस पीस को महसूस करें और अपने अंदर इस ऊर्जा को समाहित करें। नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। जहाँ जहाँ पर भी सर्ववीरतिधारी साधु साध्वी जी भगवंत विराजमान हैं, उनको मैं भाव से यहाँ पर बैठे बैठे नमस्कार कर रहा हूँ, मध्यम वंदना कर रहा हूँ और उनके वंदन के साथ साथ मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। इस वाइब्रेशंस को अनुभूत करें और सफ़ेद प्रकाश को, पिंकिश एनर्जी को अपने ऊपर काम करने दें।
मन के अंदर ये वाइब्रेशंस लेके आए कि आपको जल्दी से जल्दी संयम धर का वेश मिल रहा है। वृत्ति धर के वेश की प्राप्ति के साथ साथ हर प्रकार का जीवन कल्याण, आत्म कल्याण आपका हो रहा है। विजुअलाइज करें, फील करें उस वाइब्रेशंस को, जिस माध्यम से जो उन्नति, जो आत्मिक प्रगति हमें चाहिए वो आज के इस मेडिटेशन से आपको मिल रही है। वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है। नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। ओसगहरं पासं पासं वन्नामिकं मघनमुखं विसहरवीसनिन्नासं मङ्गलकल्याण आभासं विसहरपुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयिजोषयामणो तस्य गहरो गमारी दुट्टजराजन्ति उवसामं चिट्टौ दुरे मंतो तुज प्रणामो विबहुफलो होई नरतरियेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदो गच्छं तुह समते लदे चिन्तामणि कप्पपाय वब्बये पावन्ति अविघ्नेणं जीवा ऐरामरं ठाणम् इह सन्तु ओ महायश भक्ति भरनिब्बरेण ह्ययेण तादेव दिज्जबोहिं भवे भवे पार्श्वजिणचन्द्र भवे भवे पार्श्वजिणचन्द्र। परमात्मा की असीम ऊर्जा आपको स्ट्रॉन्ग बना चुकी है। हर प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट्स के सामने आप विजयी हो चुके हो और इस पॉजिटिविटी को आपके ऑरा और चक्रा के अंदर आपने रिस्टोर कर लिया है। नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। मन के अंदर सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को भावपूर्वक फिर से एक बार नमस्कार करें। मत्थेण वंदनामि, मत्थेण वंदनामि, मत्थेण वंदनामि। और अब दोनों हाथों को एनर्जी से फील करते हुए, रब करते हुए एनर्जी के फ्लो को क्राउन चक्र से लेके हर एक चक्रास और पूरी ऑरा में प्रवाहित करें और धीरे धीरे आंखों को खोल दीजिए। प्रणाम। आई होप अच्छा लगा होगा आज का भी एक्सपीरियंस आपको। लेटर ऑन एक दिन लास्ट डे हम ऐसा रखेंगे कि जब 5-5 मिनट के लिए आप लोगों को भी अनम्यूट करेंगे। सो 3 से 4 लोगों को ज़रूर हम इसके अंदर भी लेंगे। और बस आप सब साधनाओं में आगे बढ़िए। जीवन के अंदर जैन शासन की जो ऊर्जा हमें बहुत सद्भाग्य से प्राप्त हुई है, उस ऊर्जा को अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर, हम पूरा जो बड़ा सोचते हैं कि वर्ल्ड के अंदर हमारा जैन शासन का जय घोष हमें बुलाना है। हम ऐसे ऐसे अच्छे काम करें, ऐसे ऐसे महान काम करें कि रियल में जो लोग जैन धर्म को नहीं जानते हैं उनको भी एक बार तो मन करे कि समथिंग इज देयर। व्हाट इज दिस जैनिज्म, व्हाट इज जैन,
हु आर जैन्स, ये क्वेश्चन हर एक इंसान के मन में हो। हमारी काम, हमारी विचार सरणी हम ऐसी रखें। तो चलिए अंत में एक छोटी सी प्रेरणा देते हुए आज का लाइव हम यहीं पर समापन करेंगे। तो चेहरे से अधिक सुंदर हमारा चरित्र होना चाहिए और साधनों से अधिक सुंदर हमारी साधना होनी चाहिए। हमारा चेहरा कितना भी मेकअप करवा के हम चमका ले, परंतु इफ वी आर नॉट हैविंग अ गुड कैरेक्टर, गुड थॉट्स, तो सब कुछ वेस्ट है। और साधन कितने भी इकट्ठा कर लें, कितने भी योगा मेट्स ले ली, कितने भी म्यूजिक ट्रैक्स ले लिए, इधर से उधर से सब जगह से सब कुछ बटोर लिया, पर साधन से अधिक सुंदर, अधिक अनमोल क्या है? हमारी खुद की साधना। और आज का ये दिन, आज का ये पद हमें यही सिखाता है कि सतत 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 अविरत साधनाओं के अंदर आगे बढ़ते रहिए। इसी भावना के साथ दोनों हाथों को जोड़ते हुए उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय। और जल्दी जल्दी हमें पालीताना में दर्शन दीजिए। हम सब कभी ना कभी एक दिन एक साथ जाएं और दादा का दर्शन करें, पूजा करें। इस भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी मेरे से बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। और बोलिए मीना बहन, आपको कुछ बोलना है? પ્રણામ પૂજાબેન। પ્રણામ। બોલો મીનાબેન। સંભળાય છે? હા, એકદમ ચોખ્ખું। તમારો વિડિયો અમે પછી જોઈએ, અમે પછી પણ તમારો વિડિયો જોઈએ તો આ હીલિંગ અમને મળે? હા મળે। અમુક આપણે એનર્જી કે સીરીઝ ખાલી લાઈવમાં જ healing? લાઈવમાં વધારે અસર થાય। આપણે લાઈવમાં આવો, લાઈવની અંદર તમે ફેસબુકથી જોતા હોય કે ઝૂમની અંદર આવતા હોય, બેયમાં તમને ડબલ ઇફેક્ટ થાય, વધારે એનર્જી હોય। કારણ કે અહીંયાથી મારી સાઈડથી મારું લાઈવ હીલિંગ તમારા બધા પર ચાલુ હોય, બરાબર? એટલે એ તમને એ જે એનર્જી મળે એ એકદમ અખૂટ મળે, વધારે મળે, બરાબર? પણ તમે પાછળથી પણ જ્યારે બી વિડીયો જુઓ તો યુ કેન ફીલ, યુ કેન કનેક્ટ દેટ એનર્જી। તો એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પાછળથી જોઈ શકો। પણ મેક્સિમમ એવી ટ્રાય કરવાની કે જ્યારે જ્યારે હું લાઈવનું નોટિફિકેશન આપું તો આવી જવાનું। નહીં એટલે લાઈવમાં જોઈને પછી એ ટાઈમે પછી પાછું રિપીટમાં જોઈએ ને, ફેસબુકમાં આવીશ અને કાં તો હું ઝૂમમાં આવીશ, પણ આવી જઈશ। મેક્સિમમ ટ્રાય કરવાની। હા નહીં, રિપીટમાં જોઈએ ને ત્યારે એના માટે પૂછું છું। હા હા હા, ચોક્કસ ચોક્કસ। બાકી કેવું લાગે છે? મજા આવે છે? બહુ બહુ સરસ, મજા આવે છે, બહુ સરસ છે, બહુ એનર્જીક છે। કરશું ઘણી બધી જ્ઞાન સાધનાઓ, ઘણી બધી ધ્યાન સાધનાઓમાં આપણે બધા એક સાથે જ આગળ વધવાનું છે। ઘણા બધા નવા નવા પ્રોગ્રામ્સ, પ્રોજેક્ટ્સ લઈને હું આવું છું। સો બસ તમે બધા આશીર્વાદ આપો અને સપોર્ટ આપો, આ બે વસ્તુ મને જોઈએ છે, જે કાયમ માટે હું માંગીશ તમારા બધા પાસેથી। જરૂર 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 જરૂર। ચાલો, પ્રણામ પ્રણામ। જય જીનેન્દ્ર। જય જય। ચાલો, કાલે મળીએ છીએ જલ્દી જલ્દી, સેમ ટાઈમ 4 વાગે। ઓકે ઓકે।